अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रमज़ान के महीने में इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द, जिसका सीखना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है रमज़ान के महीने में अरबी में बात करने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि रमज़ान के लिए मुबारकबाद कैसे देते हैं अरबिक में। हिंदी में और उर्दू में हम कहते हैं कि रमज़ान मुबारक। इसका इस्तेमाल आप अरबिक में भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे रमज़ान मुबारक, या फिर आप ये कह सकते हैं रमज़ान करीम, या कोई और आपको रमज़ान का मुबारकबाद दे रहा हो और अरबी में कह रहा हो कि रमज़ान मुबारक या फिर रमज़ान करीम, तो इसका जवाब आपको अरबी में देना है और कहना है रमज़ान करीम लाना वलक, या फिर आप ये कह सकते हैं रमज़ान मुबारक लाना वलक। इसका मतलब होता है कि रमज़ान मुबारक हो मेरे लिए भी और आपके लिए भी। रोज़ा हिंदी में हम कहते हैं और उर्दू में भी कहते हैं रोज़ा। तो रोज़ा को अरबिक में बोलते हैं सौम। सौम का मतलब होता है रोज़ा। सहरी हिंदी में हम कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सहरी। तो सहरी को अरबिक में बोलते हैं सुहूर। सुहूर का मतलब होता है सहरी। इफ्तारी हिंदी में और उर्दू में हम जिसे इफ्तारी कहते हैं उसे अरबिक में बोलते हैं फुतूर। फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ सहरी खा लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो अरबी में कहेगा ताल अकिल सुहूर, यानी कि आओ सहरी खा लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। अकिल सुहूर का मतलब होता है सहरी खा लो। अकिल अरबी में खाने को और सुहूर अरबी में सहरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ सहरी खा लो, अरबिक में बोलते हैं ताल अकिल सुहूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इफ्तारी कर लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा ताल सवी फुतूर, यानी कि आओ इफ्तारी कर लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और सवी फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी कर लो। सवी यानी कि कर लो और फुतूर अरबी में इफ्तारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ इफ्तारी कर लो, अरबिक में बोलेंगे ताल सवी फुतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि आओ सहरी ले लो, या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे कफील हो, मैडम हो, या कोई भी हो, कि आओ सहरी ले लो, तो अरबी में कहेंगे ताल अखज़ सुहूर, यानी कि आओ सहरी ले लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और अखज़ सुहूर का मतलब होता है सहरी ले लो। अखज़ यानी कि ले लो और सुहूर यानी कि सहरी। हिंदी में कहेंगे कि आओ सहरी ले लो, अरबिक में बोलते हैं ताल अखज़ सुहूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इफ्तारी ले जाओ, या कोई और हमसे कह रहा हो, मैडम कफील या कोई भी, तो वह अरबी में कहेंगे ताल शील फुतूर, यानी कि आओ इफ्तारी ले जाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और शील फुतूर का मतलब होता है इफ्तारी ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और फुतूर यानी कि इफ्तारी। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ इफ्तारी ले जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल शील फुतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से रमज़ान शुरू है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा रमज़ान, यानी कि कल से रमज़ान शुरू है। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, मिन यानी से, बुकरा यानी कि कल, और इब्दा रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान शुरू है। इब्दा अरबी में शुरू को कहते हैं और रमज़ान अरबी में रमज़ान को। हिंदी में कहेंगे कि कल से रमज़ान शुरू है, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा रमज़ान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से रोज़ा शुरू है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा सोम, यानी कि कल से रोज़ा शुरू है। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, मिन यानी कि से, बुकरा यानी कि कल, और इब्दा सोम का मतलब होता है रोज़ा शुरू है। इब्दा अरबी में शुरू को कहते हैं और सोम अरबी में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से रोज़ा शुरू है, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा इब्दा सोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम रोज़ा रखोगे या नहीं, या कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत रकिब सोम वल्ला ला, यानी कि तुम रोज़ा रखोगे या नहीं। अंत रकिब सोम वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और रकिब सोम का मतलब होता है रोज़ा रखोगे, रकिब यानी रखोगे, और सोम यानी कि रोज़ा, और
वल्ला ला अरबी में या नहीं और की नहीं को कहते हैं। वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं और ला अरबी में नहीं को। हिंदी में कहेंगे कि तुम रोजा रखोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत रकिब सोम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं रोजा रखूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना रकिब सोम, यानी कि हाँ मैं रोजा रखूंगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रकिब सोम का मतलब होता है रोजा रखूंगा, रकिब यानी रखूंगा और सोम यानी कि रोजा। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं रोजा रखूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना रकिब सोम। और अगर हमें अरबी में ड्यूटी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब जाओगे ड्यूटी रमजान में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रूह दवाम फिल रमजान, यानी कि कब जाओगे ड्यूटी रमजान में। मीता रूह दवाम फिल रमजान, मीता अरबी में कब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और फिल रमजान का मतलब होता है रमजान में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब जाओगे ड्यूटी रमजान में, इसे अरबिक में बोलेंगे मीता रूह दवाम फिल रमजान। और अगर हमें अरबी में रमजान की ड्यूटी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने बजे ड्यूटी है रमजान में, तो हम अरबी में बोलेंगे साइकम दवाम फिल रमजान, यानी कि कितने बजे ड्यूटी है रमजान में। साइकम दवाम फिल रमजान, साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और फिल रमजान का मतलब होता है रमजान में। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे ड्यूटी है रमजान में, इसे अरबिक में बोलेंगे साइकम दवाम फिल रमजान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रमजान में रात में ड्यूटी है या कोई और आपसे बता रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा फिल रमजान फिल लैल दवाम, यानी कि रमजान में रात में ड्यूटी है। फिल रमजान फिल लैल दवाम, फिल रमजान का मतलब होता है रमजान में, और फिल लैल का मतलब होता है रात में, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी है। हिंदी में हम कहते हैं कि रमजान में रात में ड्यूटी है, इसे अरबिक में बोलते हैं फिल रमजान फिल लैल दवाम। और अगर आपकी मैडम या फिर आपका कफील या कोई और आपसे ये पूछ ले कि मोहम्मद तुम रोजा हो या नहीं, तो अरबी में कहेंगे मोहम्मद अंत फी सोम वल्ला ला, यानी कि मोहम्मद तुम रोजा हो या नहीं। मोहम्मद यानी कि आप या फिर नाम, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फी सोम का मतलब होता है रोजा हो या फिर रोजा है, और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मोहम्मद तुम रोजा हो या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं मोहम्मद अंत फी सोम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मैं रोजा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना सोम, यानी कि हाँ मैं रोजा हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सोम अरबी में रोजा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैं रोजा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना सोम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं रोजा नहीं छोड़ता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली सोम, यानी कि मैं रोजा नहीं छोड़ता हूँ। अना मा खल्ली सोम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा खल्ली का मतलब होता है नहीं छोड़ता हूँ और नहीं छोड़ना, और सोम का मतलब होता है रोजा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रोजा नहीं छोड़ता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना मा खल्ली सोम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पूरा रोजा रखता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कामिल रकिब सोम, यानी कि मैं पूरा रोजा रखता हूँ। अना कामिल रकिब सोम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और रकिब सोम का मतलब होता है रोजा रखता हूँ। रकिब अरबी में रखता हूँ और रखने को कहते हैं, और सोम अरबी में रोजा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पूरा रोजा रखता हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कामिल रकिब सोम। और अगर आपकी मैडम या कफील आपसे ये कह रहा हो कि इफ्तारी के बाद घर पर आओ, तो वह अरबी में कहेंगे ताल बेत बाद फतूर, यानी कि इफ्तारी के बाद घर पर आओ। ताल बेत बाद फतूर, ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, और बेत यानी कि घर पर, और बाद फतूर का मतलब होता है इफ्तारी के बाद। बाद यानी कि बाद, और फतूर यानी कि इफ्तारी। हिंदी में कहते हैं कि इफ्तारी के बाद
घर पर आओ इसे अरबिक में बोलते हैं ताल बेत बाद फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नमाज के लिए जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अबी रूह लिस्सलाह, यानी कि मुझे नमाज के लिए जाना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबी रूह अरबिक में जाना है को कहते हैं और लिस्सलाह का मतलब होता है नमाज के लिए। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे नमाज के लिए जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना अबी रूह लिस्सलाह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तराबी की नमाज पढ़ता हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सल्ली सलाह तरावी, यानी कि मैं तरावी की नमाज पढ़ता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सल्ली अरबी में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ने को कहते हैं, और सलाह अरबी में नमाज को कहते हैं, और तरावीह अरबिक में तरावी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तरावीह की नमाज पढ़ता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना सल्ली सलाह तरावीह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी सहरी पका रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन तबख सुहूर, यानी कि मैं अभी सहरी पका रहा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। तबख अरबी में पका रहा हूँ या फिर पकाने को कहते हैं, और सुहूर अरबिक में सहरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी सहरी पका रहा हूँ, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन तबख सुहूर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि रमज़ान में स्कूल कब से है, यानी कि मदरसा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर रमज़ान मिन मिता मदरसा, यानी कि रमज़ान में स्कूल कब से है। फिर रमज़ान का मतलब होता है रमज़ान में, और मिन मिता अरबिक में कब से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबिक में से को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को कहते हैं, और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रमज़ान में स्कूल कब से है, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर रमज़ान मिन मिता मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि रमज़ान में मदरसा कब जाओगे, यानी किसी से अगर पूछना हो कि कब जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर रमज़ान मिता रुह मदरसा, यानी कि रमज़ान में मदरसा कब जाओगे। फिर रमज़ान अरबिक में रमज़ान में को कहते हैं, मिता अरबिक में कब को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रमज़ान में मदरसा कब जाओगे, यानी पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिर रमज़ान मीता रूह मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भी रोज़े से हूँ, यानी किसी से अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना फी सोम, यानी कि मैं भी रोज़े से हूँ। बर्दु अना अरबिक में मैं भी को कहते हैं, बर्दु यानी भी, अना यानी कि मैं, और फी सोम अरबी में रोज़े से हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भी रोज़े से हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दु अना फी सोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम रोज़ा नहीं हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत माफी सोम, यानी कि शायद तुम रोज़ा नहीं हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है या फिर नहीं हो को कहते हैं, और सोम अरबिक में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम रोज़ा नहीं हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता माफी सोम। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह रोज़ा नहीं है, यानी किसी और के बारे में अगर बताना हो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ माफी सोम, यानी कि वह रोज़ा नहीं है। हुआ अरबी में वह को और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और सोम अरबिक में रोज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह रोज़ा नहीं है, तो
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ माफी सोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम रोजे से हो, यानी किसी से अगर पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत सोम, यानी क्या तुम रोजे से हो। हल और मजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सोम अरबिक में रोजा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम रोजे से हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंता सोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं रूम पर इफ्तारी करता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सव्य फतूर अला गुरफा, यानी कि मैं रूम पर इफ्तारी करता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सव्य अरबी में करता हूँ या फिर करने को कहते हैं, और फतूर अरबिक में इफ्तारी को कहते हैं, और अला गुरफा अरबिक में रूम पर को कहते हैं। अला यानी कि पर और गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम पर इफ्तारी करता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना सवी फतूर अला गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रूम में इफ्तारी पकाता हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तबख फतूर फिल गुरफा, यानी कि मैं रूम में इफ्तारी पकाता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तबख अरबी में पकाता हूँ या फिर पकाने को कहते हैं, फतूर अरबी में इफ्तारी को, और फिल गुरफा अरबिक में रूम में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम में इफ्तारी पकाता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तबख फतूर फिल गुरफा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।